हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गर्भ अवस्था भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पर वॉमिटिंग क्यों होती है, किस तरीके से वॉमिटिंग को हम ख़त्म कर सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय होते हैं जिससे हमें वॉमिटिंग में आराम मिल सकता है, और वॉमिटिंग ये आखिर होती क्यों है। खासकर प्रेगनेंसी के जब स्टार्टिंग के डेज होते हैं उस टाइम पे इतनी वॉमिटिंग क्यों होती है, और कई महिलाओं को तो वॉमिटिंग 9वें महीने तक ये बनी रहती है। अब आप सबके मन में ये क्वेश्चन होगा और ये क्यूरियोसिटी भी होगी जानने की कि वॉमिटिंग कैसे ठीक होगी और ये क्यों होती है। तो सारे रीज़न हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप गर्भवती हैं या फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर में कोई भी महिला गर्भवती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उनके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि वॉमिटिंग की प्रॉब्लम इंडिया में चाहे कोई भी हो, इंडिया से हो या बाहरली कंट्री से हो, जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं सबको थोड़ा बहुत वॉमिटिंग को फेस करना होता है स्टार्टिंग के डेज में। कई महिलाओं को स्टार्टिंग के डेज होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है, बट कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें 9वें महीने तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इस वीडियो से उन्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जब वीडियो आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन्हें वॉमिटिंग से राहत मिल सके, क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जो कि उन्हें नहीं पता होती, और इस वीडियो से उन्हें नॉलेज मिल सकती है कि वॉमिटिंग क्यों होती है, क्या रीज़न है, कब वॉमिटिंग आना शुरू होती है। क्योंकि आप सबने टीवी में, फिल्मों में देखा होगा, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वॉमिटिंग तुरंत होने लग जाती है, जी कच्चा होने लग जाता है। तो वो सच है या फिर एक मिथ है। तो देखिए, जैसा टीवी में दिखाया जाता है वैसा रियल लाइफ में नहीं होता है, उससे अलग ही होता है रियल लाइफ में। एक्चुअल में वॉमिटिंग जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो 9वां जो वीक होता है ना, प्रेगनेंसी का 9वां हफ्ता, 9वें हफ्ते से लेके 13 हफ्ते तक प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग आने की संभावना बढ़ जाती है। आपने देखा होगा महिलाओं को स्टार्टिंग के डेज में बहुत वॉमिटिंग होती है, 1 से लेके जो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, जिसे फर्स्ट तिमाही कहा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग को फेस करना होता है। अब सभी के साथ वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। 100 में से 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होता है, बाकी 20% महिलाओं को बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बड़े बेटे के टाइम पे मुझे 1% की वॉमिटिंग या मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया कुछ नहीं था। छोटे बेटे के टाइम पे इतनी वॉमिटिंग थी कि मैं 6-7 महीने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रही, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, आप सबके सामने है कि मेरी जेंडर सेम था, प्रेगनेंसी मैं मतलब मेरी ही कंसीव हुई थी, बट एकदम से सिम्टम चेंज हो गए थे। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न होता है? सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है, सबके हार्मोन्स क्योंकि एक जैसे नहीं होते हैं। रीज़न क्या होता है, जैसे ही आप प्रेगनेंसी को कंसीव करते हो, आपके पेट में बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है। जिस तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव हुई उसी तरीके से प्लेसेंटा भी धीरे धीरे अपने आपके पेट में जगह बनाता है, और जैसे जैसे वो ग्रो करता है आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वॉमिटिंग की प्रॉब्लम क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर इतने सारे हार्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं, जिससे ना आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, जल्दी से खाना पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे कभी आपको दूध में स्मेल, कभी आटे में स्मेल, कभी पराठा बनाते हुए स्मेल, कभी तड़का लगाते हुए स्मेल, ये सब चीज़ें फेस करनी होती हैं प्रेगनेंसी में। अब कई महिलाओं को तो बिल्कुल वॉमिटिंग होती ही नहीं है, क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है, तो उन्हें वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। बट गर्भ अवस्था में बहुत सारी महिलाओं में देखा जाता है उन्हें वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है। डॉक्टर से भी उनका यही प्रॉब्लम रहती है कि हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है, नोजिया है, कैसे ठीक होगा? वो रीज़न यही है कि डाइजेशन सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जिससे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम स्टार्टिंग के डेज में बढ़ जाती है। जैसे 3 महीने ख़त्म होते हैं, अपने आप ही ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वॉमिटिंग की, कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और 6-7 महीने हो गए हैं, क्योंकि जितना आप वॉमिटिंग करोगे उतना आपको खाना पीना डाइजेस्ट नहीं होगा, उतना बच्चा आपका वीक होगा, उतना आप फील करोगे प्रेगनेंसी को। अगर ऐसा कुछ सिस्टम देखते हो ना कि मेरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, जिस तरीके से आपको गाइड किया जाए उस तरीके से उस मेडिसिन का सेवन करें, ताकि कहीं हद तक आपको वॉमिटिंग में राहत आए, और जो भी खाना पीना खाओ वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए। क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो बेबी को हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, और बेबी क्या होगा, आपके पेट में वीक रहेगा। तो बेबी वीक ना रहे, इसके लिए आपने ये चीज़ें करनी है कि अगर वॉमिटिंग को आपको आराम नहीं आ रहा है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, ज़रूर इसकी मेडिसिन लें, जिस तरीके से बोला गया है उस मेडिसिन का आप सेवन करें। ठीक है। अब वॉमिटिंग से हम कैसे बच सकते हैं? अगर आपको वॉमिटिंग स्टार्टिंग के डेज शुरू हो गए हैं, आपका 9वां 10वां हफ्ता लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं? सुबह उठकर पहली बात, खाली पेट आपको नहीं रहना है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना आप खाली पेट रहोगे उतना आपको एसिड बनने की प्रॉब्लम होगी, उतना ही मन कच्चा होगा और उल्टी आने का दिल करेगा।
तो इन चीज़ों से बचने के लिए जब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठते हो तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। कोई भी आप तला भुना चीज़ ना खाएं सुबह उठते ही। ब्रश करने से पहले कुछ ड्राई अपने पास टोस्ट रखें, उसका सेवन करें, उसके बाद उठें, ब्रश करें, नहाएं धोएं। इससे क्या होगा ना, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर है, वो धीरे धीरे ग्रो अप होगी। अगर आप स्टार्टिंग में सुबह उठते ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लोगे ना, तो आपको जो एसिड की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। जो खाना पीना खाया है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, भूख लगेगी, खाना खाने का मन करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ करनी कि सुबह उठते ही आपने कुछ ऐसा खाना खाना जो कि तला भुना ना हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो। उसे खाने के बाद आप उठोगे ना तो आपको वॉमिटिंग कहीं हद तक आपको राहत आएगी। अपनी डाइट में आपने नारियल पानी या नारियल का जो पानी होता है वो पीना है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बॉडी आपकी हाइड्रेट हो जाती है, एक्टिव रहेगी बॉडी हाइड्रेट रहेगी ना, तो आपको वीकनेस फील नहीं होगी और वॉमिटिंग आपको नहीं आएगी। डाइजेशन सिस्टम भी उससे पावर बढ़ती है। अब बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा ही उल्टी होती है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है। देखिए, महिलाओं को उल्टी उन महिलाओं को ज़्यादा होती है उल्टी जिन्हें देखिए या तो फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है कि अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग थी, आपकी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग थी, तो वो फैमिली कहते हैं ना, वो मतलब पीछे से ही है वो चीज़। तो ये मानी जाती है कि अगर आपकी फैमिली में ऐसा है कि सभी को वॉमिटिंग है, आपकी मासी को या मतलब फैमिली सर्कल में, तो वो चीज़ें नॉर्मल है कि वो आपकी है फैमिली में। अब कई महिलाओं को क्या होता है, जैसे आपको ट्रेन में वॉमिटिंग है, बस में वॉमिटिंग है, तो उन महिलाओं को ज़्यादा वॉमिटिंग रहती है प्रेगनेंसी में। अगर आप नॉर्मल फील करते हो, नॉर्मल रहते हो, आपको बस में ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बहुत रेयर वॉमिटिंग हो गई, स्टार्टिंग के डेज में थोड़ी बहुत हुई, उसके बाद अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट जिन्हें स्मेल की प्रॉब्लम बहुत रहती है कि उन्हें स्मेल बहुत आती है, स्मेल चढ़ती भी है, जैसे पेट्रोल की स्मेल चढ़ती है, किसी भी चीज़ की स्मेल चढ़ती है, उनको ना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्मेल पावर बढ़ जाती है और इसके साथ वॉमिटिंग की समस्या भी बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए आपने पहली बात तो डॉक्टर से मेडिसिन लेनी है। दूसरी चीज़, अपनी डाइट में नारियल पानी पीना है, क्योंकि अपनी बॉडी को आप जितना हाइड्रेट रखोगे उतना अच्छा होगा, उतनी ही बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी। इसके साथ साथ पानी ज़रूर पीना। आप कहोगे आप पानी पीने का मन नहीं करता वॉमिटिंग के बाद, तो वॉमिटिंग ज़्यादा आने का रीज़न कहीं ना कहीं पानी की मात्रा कम होना, क्योंकि वॉमिटिंग होगी ना तो पानी की मात्रा कम होगी बॉडी में और नमक की मात्रा कम होगी। तो इससे बचने के लिए आपने अपनी डाइट में ORS पीना है। अब आप बोलोगे ORS, पहले ही मूड ख़राब हो जाता है वॉमिटिंग करके, अब ORS हम कैसे पिएंगे। तो उससे क्या करना है, देखिए, एक गिलास पानी को अच्छे से उबाल लेना है, ठंडा कर लेना है और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ORS डाल के थोड़ी थोड़ी देर में पीना है। एकदम से बहुत सारी क्वांटिटी में ORS नहीं डालना है, क्योंकि वो पिया नहीं जाता। मैं भी इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती, पिया नहीं जाता और टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालें, उसको पिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालें, उसे पिए, ताकि आपकी बॉडी में ना जो वीकनेस है, जो कमी है पानी की और नमक की, वो पूरी हो जाए। वो बैलेंस रहेगी ना, तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। जितनी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी उतनी ही बॉडी वीक पड़ेगी और उतनी ही वो समस्या बढ़ेगी आपकी। तो आपने स्टार्टिंग के डेज में उस पर काबू कर लेना है ताकि वो समस्या बढ़े ना। वैसे तो 3 महीने में प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हो जाती है, बट कई महिलाओं को बनी रहती है प्रॉब्लम। उनका रीज़न यही होता है कि वो स्टार्टिंग के डेज में गौर नहीं करते हैं। तो महिलाएं ज़रूर गौर करें, नारियल पानी पिएं, हेल्दी फूड खाएं, बाहर का जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, तला भुना कम खाएं। वैसे तो स्टार्टिंग के डेज में खाना पीना नहीं खाया जाता, बट कोशिश करें हेल्दी फूड खाएं ताकि जो बेबी आपके पेट में पल रहा हो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हेल्दी हो। और हेल्दी होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी नॉर्मल और सिंपल प्रेगनेंसी होगी, कोई टेंशन या घबराने वाली बात नहीं होगी। तो आई होप अच्छे से आप समझ गए ना कि वॉमिटिंग क्यों होती है। अब बहुत सारी महिलाएं कह रही होंगी कि 9वें महीने से 13वें हफ्ते तक अगर वॉमिटिंग होती है तो नॉर्मल है, अगर उससे पहले वॉमिटिंग हो तो कोई प्रॉब्लम है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कईयों को जल्दी होना शुरू हो जाती है, कईयों को थोड़ा लेट होती है, तो वो नॉर्मल है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।